हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि एक एक नियम से क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 6 किलो चीनी का मूल्य 216 रुपये है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे बनाना है। 6 केजी का मूल्य कितना दिया हुआ है? 216 रुपये। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 216। ठीक है, और जितना का पूछा जा रहा है, कितना केजी का पूछा जा रहा है? 9 केजी का। तो आपको इस संख्या में 9 से गुना कर देना है। ठीक है, और जितना का दिया हुआ रहेगा, 6 किलो का दिया हुआ था ना, इससे इसमें भागा लगा देना है। ठीक है, अब यह संख्या को आपस में कट कर देना है, यानी 3 से अगर इसको काटे तो यह कट जाएगा 3 बार में, 3 से अगर इसको काटे तो यह कट जाएगा 2 बार में। अब क्या करना है, इस 2 से इसको काटना है। तो 2 से इसको काटने पर 2 एकम 2 एक बार में कट जाएगा, यहाँ पर 0 और 2 8 16, यानी 108 बार में कट जाएगा। अब क्या करना है, यह दोनों संख्या का आपस में गुना कर देना है। 3 8 24 का 4 हासिल 2, 0 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 एकम 3, यानी 9 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा? तो 9 केजी चीनी का मूल्य 324 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक मशीन 1 घंटे में 20 किलोग्राम गेहूं पीसती है, उसे 40 किलोग्राम गेहूं पीसने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 1 घंटे में कितना पीस रहा है? 20 केजी। तो आपको सबसे पहले लिखना है एक को, वह जो मशीन है वह 1 घंटा में पीस रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, 40 केजी का समय न पूछ रहा है तो इसमें आपको 40 से गुना कर देना है। ठीक है, 1 घंटा में कितना पिसा रहा था? तो 20 केजी। तो इसके नीचे आपको लिख देना है 20 को। ठीक है, अब इस 20 से इस 40 को काट देना है, यह कट जाएगा 2 बार में। ऊपर देखिए 1 है और यहाँ पर 2, तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 2। यानी कोई मशीन अगर 1 घंटा में 20 किलोग्राम गेहूँ पीसती है तो उसे 40 किलोग्राम पीसने में कितना समय लगेगा? तो उसको लगेगा 2 घंटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है, 10 कलम का मूल्य 50 रुपये है, 15 कलम का मूल्य कितना होगा? ठीक है, कितना कलम का दिया हुआ है? 10 कलम का। कितना रुपए है? 50 रुपये। तो इसको आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद पूछा कितना जा रहा है? 15 कलम का। तो आपको इसमें 15 से गुना कर देना है। कितना कलम का दिया हुआ था? 10 कलम का। तो इसके बट्टा में आपको 10 लिख देना है। ठीक है, अब इस 10 से इस 50 को काटे तो कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। अब इस 5 से इस 15 में गुना कर देना है। कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 75। यानी 10 कलम का मूल्य 50 रुपये है, तो 15 कलम का मूल्य कितना होगा? 75 रुपये होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। मेघा को प्रति माह 27,000 वेतन मिलता है, यदि किसी माह में वह 6 दिन अनुपस्थित रही तो उसे उस माह का कितना वेतन मिलेगा? ठीक है, इसका मतलब है कि कोई एक मेघा नाम का लड़की है। ठीक है, उससे 1 महीना में 27,000 रुपये मिलता है उसका वेतन। ठीक है, और वह किसी कारणवश 6 दिन अनुपस्थित रहे तो उसको उस महीना में कितना मिलेगा? तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर जो भी दिख रहा है पैसा, इसको आपको लिख देना है। ठीक है, 27,000 है ना, तो इसको लिख लेना है। इसके बाद वह कितना दिन अनुपस्थित है? तो वह 6 दिन अनुपस्थित है, तो आपको लिख देना है यहाँ पर 6। ठीक है, यह जो देखिए यह पैसा था, यह 1 महीना का था, तो आपको इसमें 30 से भागा लगा देना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इस 3 से अगर इस 6 को काटे तो यह कितना बार में कट जाएगा? 2 बार में। अब यह दोनों संख्या का आपस में गुना कर देना है, यानी 0 हो जाएगा। इस 2 से 0 में गुना करें तो 0, 2 7 14 का 4, 2 दूना 4 और 1 5, यानी उस व्यक्ति को 5400 रुपये नहीं मिलेगा। अगर वह व्यक्ति 6 दिन अनुपस्थित है तो उसको 27,000 में से जो है वो 5400 रुपये उससे नहीं मिलेगा, तो उसको कितना मिलेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो 27,000 था 1 महीना का वेतन, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 5400 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने के बाद यह आ जाएगा 21,600, यानी उस व्यक्ति को कितना रुपये मिलेगा? तो उसको मिलेगा 21,600 रुपये। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 40 रुपये में 1 किलोग्राम आम मिलता है, 120 रुपये में कितना किलोग्राम आम मिलेगा? ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है।
1 किलोग्राम का दाम कितना है 40, ठीक है। तो आपको 1 लिखना है, ठीक है। इसके बाद 120 में ना पूछ रहा है तो आपको 120 से गुना कर देना है और जितना था 1 केजी का दाम उसको लिखना है इसके बट्टा के नीचे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इस 4 से 12 को काटे तो यह 3 बार में कट जाएगा। 1 से अगर 3 में गुना करें तो आ जाएगा 3, ठीक है, यानी 3 केजी। अगर 40 रुपये में 1 केजी मिलता है तो 120 रुपये में कितना केजी मिलेगा 3 केजी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। एक बस 65 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करती है। 169 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आपको कैसे बनाना है। कितना मिनट में वह जा रहा है 65 किलोमीटर, तो वह जा रहा है 30 मिनट में, तो आपको सबसे पहले 30 लिखना है, ठीक है। और कितना किलोमीटर उसको जाने में समय पूछ रहा है तो 169, तो इसको लिख देंगे गुना में, ठीक है। 30 मिनट में कितना जा रहा था 65 किलोमीटर, तो आपको लिख देना है इसके बट्टा में 65, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यह दोनों संख्या को काटना है। अगर 5 से 30 को काटे तो यह कट जाएगा 6 बार में, और 5 से अगर 65 को काटे तो यह कट जाएगा 13 बार में। अब अगर आप 13 से इस 169 को काटते हैं तो यह कट जाएगा 13 बार में, ठीक है। और ऊपर संख्या का आप गुना कर देना है, यानी 13 गुना 6 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 78, यानी 78 जो आया यह 78 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप घंटा में बदलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 60 से भागा लगा देना है। 60 से 78 में भागा लगा देना है, तो एक बार में लगाने पर 60 और बचेगा कितना 18, यानी यह जो 1 आया यह 1 घंटा आ गया और 18 जो आया यह मिनट आ गया, यानी 1 घंटा 18 मिनट में 169 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। यदि कागज़ के 30 पन्नों की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, इस तरह कागज़ के 45 पन्नों की मोटाई कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए इसको आपको कैसे बनाना है। 30 पन्ना का मोटाई कितना है 2 सेंटीमीटर, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है 2, ठीक है। इसके बाद कितने पन्नों का पूछ रहा है 45 पन्नों का, तो आपको इसी में 45 से गुना कर देना है, ठीक है। और इसके बट्टा में हम लोग कितना लिखेंगे, जो शुरू में दिया हुआ है 30 पन्नों की मोटाई, तो आपको इस 30 को इसके बट्टा में लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद यह संख्या को आपस में कट कर देना है। 2 से अगर इस 30 को काटे तो यह 15 बार में कट जाएगा। इस 15 से अगर इस 45 को काटे तो यह 3 बार में कट जाएगा, यानी 2 सेंटीमीटर था ना, लेकिन अगर 45 पन्ना रहेगा तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से एक एक नियम के जरिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।